वो मुझे मिल जाता है, व्हाट्सएप पे बात करेंगे। तुमको सब इसके फीचर नहीं मालूम। हाँ, मोबाइल के। हाँ, मोबाइल के। अगर जैसे जैसे इसको जानने लगोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा ना। हाँ। ठीक है, ऐसे ही मेरी पूरा हमारा शरीर ये बुद्धि से लेकर इंद्रियों तक ये मोबाइल है। अब तुम इसको कैसे इस्तेमाल करो, यू शुड नो इट। कौन सा बटन दबाओ, गलत बटन दबाया तो गलत वे में दिमाग चला गया, जाना चाहिए भगवान की तरफ, तो कहाँ चला गया, इधर उधर सैर करके आए, कुछ नहीं पता चला, घूम घाम के आए, लौट गए। लोग फिर इस दिमाग से खेलते रहते हैं। जैसे बच्चों ने खेलना शुरू किया तो पिक्चर देखते रहते हैं। तो ये भी एक मोबाइल है, तो इसको भी इस तरह से इस्तेमाल करो। बैटरी वही, सिम कार्ड वही, पर किस तरह से कितने फ्यूचर है इसमें, इसको जानो। कितने लोगों ने इस मोबाइल को कितने ढंग से इस्तेमाल किया, इसको जानने की कोशिश करो। तो इतना ज्ञान तुमको इसके बारे में होना चाहिए। जैसे ऑल्सो मोबाइल, अगर थिंक करके देखो, सही ये वही है। एक अगर हमने आँख उधर नहीं करी, मैंने किसी का दोष भी नहीं देखा, बुरा भी नहीं देखा, अब मेरा मोबाइल माइंड का ठीक रन करेगा अपने आप में। अगर मेरी आँख इधर उधर चली गई तो दिस विल नॉट गो रॉन्ग वे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, सब कुछ रॉन्ग करेगा। तो इट्स माई फॉल्ट, दिस इज ऑल्सो मोबाइल। बट कितने इसमें फीचर है, तो कोई कोई मिलना चाहता है, सब तो नहीं पहचानते। कहीं बटन गलत दब गया, डिप्रेशन हो गया। अभिमान होता है जो भोगता है, और जगत बना नहीं है। हाँ, और ये जो कर्म फल जिसको हम कहते हैं है अज्ञानता के कारण, क्योंकि अज्ञानता में ही अहम है, अहंकार है। और ये अहंकार जब ज्ञान से हमारा निवारण है, इसका निवारण माना भरम का जैसे निवारण होता है, आता जाता नहीं, बट निवृत्ति। निवृत्ति इज़ द सेम थिंग। जैसे कि हमारे पास हमको एक भरम हो कि सिप्पी में चांदी है, और मैंने अनुभव से भरम हटेगा, और बिना अनुभव के भरम कभी भी नहीं हटेगा। जैसे मग्न तृष्णा का जल, ये भरम है, सदियों पुराना, पर जब तक हम जाके उसको देखेंगे नहीं कि जैसे देयर इज़ नो वाटर, तब तक ये भरम जाएगा नहीं। भरम अनुभव से कभी नहीं, अनुभव से जाएगा, और कोई इसका रीज़न ही नहीं है कि हम किसी और तरीके से इसको हटा सकें, वो नहीं जाएगा। भगवान, ये अनुभव जिस आप अक्सर कहते हो, हाँ, ये अनुभव आखिर होता क्या है? मतलब अनुभव एक ऐसी चीज़ है जब अहम है नहीं, अहम को पता चल गया अज्ञान है। जैसे अंधेरे का पता चल जाए तो अंधेरा निवारण होगा रोशनी से, बिना रोशनी के तो अंधेरा जाएगा नहीं। तो ये जब बात हमको अंदर मेंटल में पड़ गई एक, कि अंधेरा जाएगा रोशनी से, हाँ, प्यास बुझेगी पानी पीने से, पानी को देखने से तो प्यास कभी बुझनी नहीं है। तो इसके लिए इसको जब हमको पता चल गया कि ये इससे जाना है, तो हम वो करेंगे। जैसे मैंने अज्ञान का निवारण किया तो हमको पता चला कि मैं नहीं हूँ, तो मैंने अपने अंदर सर्च करी, देन हु इज़ देयर, जो बोल रहा है मैं। तो जो मैं बोलने वाला है वो अज्ञानवश है, जिसको नॉलेज नहीं है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया उसको नॉलेज होगी ब्रह्म की। तो ब्रह्म सूत्र को जानने के बाद नॉलेज हो जाना, अज्ञानता खुद ब खुद जाएगी। तो बात है हमारे को निवारण करना पड़ेगा। भरम हमारा जो है जाता है विश्वास से। जब तक हम टोटली, हमको मालूम, हमने एक बार अंधेरे को हटाने की बहुत कोशिश करी मूर्खों की तरह कि हम सूप से अंधेरा निकालें, पर निकला नहीं। तो हमको विश्वास आया अंधेरा जाएगा कैसे, तो रोशनी खुद आई तो अंधेरा चला गया। तो हमने देखा रोशनी, अंधेरा कहाँ गया, रोशनी आ गई, अंधेरा आ गया। वक्त ने ऐसा अनुभव हमारा जगा दिया, जैसे हम गिर के पहचाने अपने आप को कि खून बहता है। हम जब तक गिरेंगे नहीं धरती पर, हमको कैसे पता चल रहा है उसके अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड है, और वो हड्डी है, ब्लड है, टूटता है। तो हम एक गिरते तो हम ठोकर खाकर सीखते हैं। एक्चुअल में हम ठोकर खाएं और सीखें। जैसे अभिमान ने मुझे बहुत रुलाया, रावण को भी बहुत रुलाया, तो हमने देखा रुलाया किसने, क्यों मैं रोया था, तो सब कुछ ज्ञान था, महल था, इसलिए सोने की लंका थी, सब कुछ थी, फिर मैं क्यों रोया, और फिर मैं कमज़ोर क्यों हुआ, मैं स्त्री के पीछे क्यों भागा, जबकि मेरे पास सब। तो एक बार गिरा, भूल गया कि ये सब मेरे होते हुए फिर भी मैं क्यों गिरा, अपने अभिमान से गिरा। और उस अभिमान को जब उसने पहचाना, दिस इज़ माई मिस्टेक, दिस इज़ माई ईगो, तो उस तरह से उसने अपने आप को उठाया।
तो उठाने के बाद में वो पहचान गया बात को, पहचाने तो गिर कर ठोकर खाकर हम सीखे। तो ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम हमेशा गुरु भी हमारे को जानबूझ के पहले दिखाता है ये पिटफॉल्स, जैसे हम लोग विषय में करते हैं, रूप रंग स्पर्श स्वाद गंध, ये पिटफॉल्स हैं। तो हम गिरे अपने ही स्पर्श में, तो हमने पहचाना अपने आप को कि मैं तो अपने इच्छा से गिरा, डिज़ायर में इसलिए गिरा है, मैंने डिज़ायर बंद की, मेरा गिरना बंद हो गया। हाँ, मैंने वो चीज़ खाना बंद कर दी थी, मेरी तकलीफ ख़त्म हो गई। तो ये सब जानने के बाद में हम पहले गिरते हैं, तो गिरना चढ़ने की निशानी, तो हम गिरे इसीलिए, फिर हम उठने के लिए, तो हम उठ करके खड़े हो गए। खड़े हो जब हमने पहचाना दिस इज माई ईगो, जो मुझे गिरा है, पहचान गया उस बात को। पहचानने के बाद फिर मैं गिरा नहीं, मैं समझ गया कि मेरे गिरने से पहले मुझे पहले अभिमान आएगा, फिर मैं गिरूँगा। तो मैं अभिमान को आने ही नहीं दूँगा, जो मैं गिरूँ, तो मैं हर पिटफॉल से बच गया। हाँ, लोभ करूँगा नहीं, लालच करूँगा नहीं, तो गिरूँगा कैसे? ये हमारे को आएगा। तो ये अभिमान को जाएगा भरम जो है हमारा अनुभव से। हमें अपने ही अनुभव जाके देखे मैं क्यों गिरा, इससे पहले मुझे चोट क्यों लगी, तो इस वजह से हुई, तो अभी भी ऐसे ही हुआ। जैसे अंधेरे में मैंने देखा कि रस्सी में सांप, अब ये भरण मेरे माइंड में है, माइंड में है, अब इसको रिमूव कैसे करें? तो जब तक मैं बत्ती नहीं जलाऊंगा तब तक मुझे वो चीज़ दिखेगी नहीं। मैंने बत्ती जला के अपने आप को मूड पाया कि मैं तो मूर्ख हूँ, ये तो थी वो बिना अनुभव के भरण। मैंने सिर्फ अपने विचार को एक शरीर में दिया कि मेरा शरीर बीमार है। हाँ, तो मैंने क्या किया, अपने विचार को बदला, मैं इसी के अंदर डूअरशिप से सीयर बन गया। तो मैंने देखा कि मेरा शरीर बीमार है, मैं नहीं, क्योंकि जो देखने वाला था आत्मा वो फौरन वहाँ मौजूद हो गया, वो कहते हैं मेरा शरीर, तो मैं शरीर नहीं परंतु मेरा शरीर। तो मेरा शरीर जैसे हुआ बीमार, मैंने अनुभव किया कि मेरा तो नहीं था, कोई और था जो बोल रहा था इसको मेरा। फिर इमेजिन किया ये जड़ चेतन में लेके आया हूँ शरीर अपने साथ, तो विदाउट अनुभव के हम इस बात को प्राप्त नहीं कर सकते। भरम बिना अनुभव के जाएगा नहीं। पहली बार चोट लगी, बहुत हाय हाय किया, दोबारा चोट लगी, अरे पहली भी तो लगी थी, वही गुजर गई तो गुजर जाएगी, ऐसे करके ये होगा। जैसे अनुभव में ये भी कहते हैं ना कि जाके न फटे पैर बेवाई, हाँ। सो क्या जाने पीर हाँ, पड़ाई। पीर पड़ाई। जिसने सहा होगा हाँ, वही जान सकता है हाँ। दूसरे के तो दुख। देखो शरीर तो बहुत सारे हैं, हाँ। पर जा तन लागे माँ तन जाने। दर्द क्या होता है, बच्चे को माँ कहती बेटा बहुत दर्द है, बेटा कहते हैं दर्द क्या होता है, ये जानना चाहिए। तो ये जानेगा तब जब हमारे ऊपर पीड़ आती है, बिना अनुभव के हम सीख नहीं सकते, इसीलिए जागृत अवस्था चाहिए। जाग गए हम, अनुभव जागा, हम गिरे क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। हर बात का अनुभव आपके पास आएगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो जागेंगे, ये बात ठीक। हमारा ये भरम जाएगा नहीं, है केवल भरम। जैसे दुनिया चल रही है, मैं भी देख रही हूँ, तुम भी देख रहे हो, पर मेरी निवृत्ति हुई है कि ये भरम है, सच नहीं है, झूठी है, पाथिंग शो है, दिखाई देती है, इल्यूजन है नहीं। उनको बहुत सारी इसकी बातें मालूम। अब जिसको नहीं मालूम उसके लिए सच है, और जिसको ये ज्ञान है तो उसका निवारण है। अब बैठा है अज्ञान में, ज्ञान में बैठा है, पर उसको माइंड पर असर नहीं है। ऐसा होता है जैसे कैजुअली, जैसे यूजुअल कहते हैं ना हम, ये हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। भरम टोटली वर्ल्ड, उसका जो भी एक्शन, दिस इज ऑल भरम, इज नॉट एग्जिस्ट, फैक्ट नहीं, सच नहीं। तो यहीं पे तो हम लोग मार खा अटक जाते हैं, जाते पता हैं। भगवान हम लोग तुम रियल लोग- समझते हैं। हाँ, रियल समझते हैं। बहुत रियल। और दिस नॉट फॉर ऑलवेज, बिकॉज बॉडी इज टेम्पररी, जाएगी, और मौत और वो जन्म है नहीं, इस पासिंग शो है। हमने एक ही बात पकड़ी, पासिंग शो, तो पासिंग शो में हमको न दुख है न दर्द। जैसे पिक्चर, दुख आया चला गया,
सुख आया चला गया। तो हम किसी में खड़े नहीं हैं कि ये दुख है, ये सुख है, ये हानि है, ये लाभ है, ऐसा नहीं है ना। हाँ। तो इसमें न हमारे को दुख है, न शोक, न गमी। जैसे हम लोग सिंधी में एक भजन गाते हैं, वैराग के ऊपर जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं, तो जहाँ पर दुख और सुख नहीं है वहाँ क्या है प्लेजर, है ना। देयर इज नो दुख नो सुख। ये पॉइंट है क्या कि निवारण कैसे है, धर्म का निवारण। तो जब लोग वो नहीं होगा अनुभव, तब तक धर्म निवारण होगा, चाहे क्या भी कोई कुछ कर डाले। और अनुभव एक हमारे अपने आप के ब्रेन की 3 स्टेजेज है, स्लीपिंग, और उसके बाद स्वप्न, तीसरी जागृत। जागृत अवस्था में अनुभव है, सपने में भी अनुभव नहीं, सपने में स्वप्न अनुभव है, वो भी अनुभव नहीं जागृत होगा, सपना सच लगेगा। और जो जागृत देखने वाली अवस्था है वो भी ऐसे ही लगेगी। तो जो जागृत अवस्था है वो हमारे ब्रेन में है और उस अवस्था में अनुभव है। बोला ये जाग गया। एक बार मेरा चोर आया चोरी करने, तो मैं भूल गया, पता ही नहीं था। दूसरी बार चोर आया, मुझे थोड़ा पड़ा भरना, सपने में चोर आया। तीसरी बार मैंने जाग कर उसको पकड़ लिया, तो निवारण हो गया कि यही चोर था जो मेरे पास आया था गहरी निद्रा में, स्वप्न अवस्था में। और जब हम बैठे थे ऐसे ही बिना मदोशी के, तब जागृत अवस्था आई तो मदोशी वहाँ काम नहीं करती है, सिर्फ जागृत अवस्था है। जागा वाला जागा, जागा से आगे बढ़ा, भागा वाला आगे कभी नहीं बढ़ा। तुम गिर कर उठकर संभल कर आगे भगे कोई बात नहीं, पर तुम जागे तो भागे। चाहे तुम एक ही जगह पर बैठे हो, परंतु जब जागे तो भाग गए, तुम आगे बढ़े। जब जागे नहीं तो भागे कैसे। दुनिया जब पैसे कमाने में भाग रही है, घर बनाने में भाग रही है, भाग रही है, ये भी दुनिया भाग रही है, पर ये भागना नहीं हुआ, वो भागना हुआ जागना। अब अपोजिट डायरेक्शन में जब आया, नो मनी, अंदर में है पैसे का लोभ नहीं, लालच नहीं, इच्छा नहीं, अब ये है जागना। पैसे का लोभ, पैसे की लालच, पैसे के पीछे घूमना, ये है भागना, वो है जागना। ये बात है क्या? धर्म और ये 2 चीज़। धर्म तो हमको जानना ही पड़ेगा कि क्यों है धर्म। अच्छा, जैसे भगवान एक बार अगर लग गया कि ये सब सच नहीं है, तो फिर भागना अपने आप ही बंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल, दौड़ बंद हो जाती है, दौड़ एकदम बंद हो जाती है। तो हम लोग की दौड़ अभी है क्या इस तरह? वो देखना पड़ता है। एक होती है, अब इसमें 2 चीज़ें, एक है मनुष्य अगर अपने को दे समझता है तो नीड्स में आता है, घर की ड्यूटी, फर्ज, धर्म, बाल बच्चा, ये नीड्स, उसके पीछे धन कमाना चाहता है, पर उसको ये ज्ञान नहीं कि इन सब का नसीब भी बना हुआ है। अगर ये उसको ज्ञान हो जाए, अरे सिर्फ मैं थोड़ा ना हूँ, अगर मैं खाता हूँ तो ये भी खाता हूँ, नसीब से बना हुआ है। इसमें भगवान ये बात आप बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो निश्चिंत अवस्था आ जाती है। हाँ, या हर चीज़ के लिए, ये मेरा एक सेंटेंस हमेशा दादा का याद रखो, हर चीज़ के पीछे हमको ज्ञान ज़रूरी है। वाई? क्यूरियसिटी। जो मैंने पहले दिन तुमको लेक्चर किया था कि वाई नॉट वी आर क्यूरियस स्टिल। तो अगर हमारी क्यूरियसिटी स्टिल विथ मी, देन यू नेवर विल फॉल, तुम गिरेगा नहीं कभी भी। योर क्यूरियसिटी बंद हो गई, अब तुम कभी भी गिर सकते हैं। हमको आज दिन तक क्यूरियसिटी दादा ने अंदर याद दिलाई, ये हुआ तो क्यों हुआ? अरे मैं मूर्ख था, मैं बेकार सोचा था, जहाँ से मैं खा रहा हूँ वहीं से तो ये खा रहा है, जिस वर्ल्ड बैंक से इसका खर्चा उसी से तो मेरा आ रहा है, तो मेरे अंदर से वरी चली गई। कभी हमने सोचा नहीं। मनुष्य अपने को एक कवर करने के लिए, हाइड करने के लिए एक पर्दा लगाता है, उसका पर्दा ये है, नीड्स हमारी। तो हम लोग, हर मनुष्य की एक ऐसी अंदर में बात है कि हम अपने को हाइड ज़रूर करते हैं। हाँ, माइंड हमारा कहता है
मेरे को कोई ना पहचाने, मैं सबको पहचानूं। इसकी मूढ़ता इसी में है। और हमेशा ये कहता है मैं सबको जानता हूँ, पर ये कभी किसी को जान ही नहीं सकते हैं बिना अपने आप को पहचाने। सही। पर इसी में वो मार खा जाते हैं, और कोई बात नहीं। इसको जानना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये बीमारी है, आई नो। अच्छा, ये हम लोग बड़े गुस्से करें, मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ ना। दिस इज आल्सो ईगो। ईगो है, सही बात। आई नो, बीमारी हाँ, ईगो है ना सबसे बड़ा भगवान। बहुत बड़ी मुश्किल से ये पता चलता है। सिर्फ उसका पता चल ले तो हम नहीं करेंगे, पता चले ही चोरी करता है, तो मैं कभी करूँगा ही नहीं।